हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लहरे सर ऑनलाइन क्लासेस में। अभी हम पढ़ रहे हैं क्लास 2 सब्जेक्ट हिंदी और आज पढ़ेंगे पार्ट 4 भालू ने खेली फुटबॉल। तो देखिए इसमें क्या क्या है, पाठ है, इसको पढ़ेंगे और अर्थ समझेंगे। उसके बाद है अभ्यास कार्य और आपको करने के लिए वर्क। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए पहले राइम देख लेते हैं वीडियो, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। सर्दियों का मौसम था। सुबह का वक्त, चारों ओर कोहरा ही कोहरा। एक शेर का बच्चा सिमट कर गोल मटोल बना जामुन के पेड़ के नीचे सोया हुआ था। इधर भालू साहब सैर पर निकल तो आए थे, लेकिन पछता रहे थे। तभी उनकी नजर जामुन के पेड़ के नीचे पड़ी। आंखें फैलाई, अक्ल दौड़ाई। फुटबॉल, सोचा, चलो इससे खेलकर कुछ गर्मी हासिल की जाए। आओ देखा ना ताव, भालू जी ने पैर से उछाल दिया शेर के बच्चे को। हड़बड़ी में शेर का बच्चा दहाड़ा और फिर पेड़ की एक डाल पकड़ ली। मगर डाल छूट गई। भालू साहब जल्दी ही मामला समझ गए, पछताए। लेकिन अगले ही पल दौड़कर फुर्ती से दोनों हाथ बढ़ाए और शेर के बच्चे को लपक लिया। अरे ये क्या? शेर का बच्चा फिर से उछालने के लिए कह रहा था। और एक बार फिर भालू दादा ने उछाला। 2 बार, 3 बार, बार बार यही होने लगा। शेर के बच्चे को उछलने में मजा आ रहा था, परंतु भालू थक कर परेशान हो गया था। ओह, किस आफत में आ फंसा। 12वीं बार उछालते ही भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई और गायब हो गया। अब की बार शेर का बच्चा धड़ाम से जमीन पर आ गया। डाल भी टूट गई। तभी माली वहां आया और शेर के बच्चे पर बरस पड़ा। डाल तोड़ दे पेड़ की, लाओ हर जाना। शेर के बच्चे ने कहा। जरा ठीक तो हो लूं। माली ने कहा, ठीक है, मैं अभी आता हूँ। माली के वहां से जाते ही शेर का बच्चा भी 9, 2, 11 हो लिया। उसने सोचा, जान बची तो लाखों पाए। तो स्टूडेंट्स, वीडियो के माध्यम से हमने पाठ का कहानी के रूप में देखा। तो इसमें गर्मी, नज़र, हड़बड़ी, कोहरा, फुर्ती और आफत,
इन शब्दों को हमें सीखना है, पाठ में ये आए हुए हैं। तो चलिए, सर्दी का मौसम है, सुबह है और चारों तरफ कोहरा छाया हुआ है। तो ठंड के मारे एक शेर का बच्चा गोल मटोल बन के गोला के रूप में इस प्रकार से जामुन के पेड़ के नीचे सोया है। अब भालू साहब घूम घूम घाम के आ रहे हैं। तभी उनकी नज़र जामुन के पेड़ के नीचे पर पड़ी, जो वहाँ पर एक फुटबॉल जैसा आकृति का कुछ रखा हुआ है। उसको देखा और उसने सोचा कि फुटबॉल है, चलो खेल लिया जाए, और शरीर को ठंडा लग रहा है तो गर्मी हो जाएगा। और उसने उसको यूं लात मार के उछाल दिया और ऊपर देखिए ये पकड़ लिया डाली को, लेकिन डाली हाथ से छूट जाने की वजह से नीचे गिर गया और उसको भालू साहब ने दौड़कर ऐसे शेर के बच्चे को दोनों हाथ से पकड़ लिया। तो और क्या, बच्चे को फिर से मज़ा आ गया तो बोला कि और उछालो, और इस प्रकार उछालते 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 बहुत बार उछाला। बच्चे को तो मज़ा आया, लेकिन भालू भाई थक गए, परेशान हो गए और बोले कि क्या आफत आ गई है, कैसे बचूं। तब उसने दिमाग लगाया कि इसको ऊपर उछाल कर भाग जाता हूं, और उसने 12वीं बार उछाला और अपने घर की ओर दौड़ करके गायब हो गया। अब बच्चा जो है ऊपर गया, डाली को पकड़ा, लेकिन भालू साहब तो नीचे थे नहीं। डाली टूटी और वह नीचे गिर गया। तो वहाँ नीचे गिरने पर उसे लग गया। तब उस पेड़ का मालिक आ गया और उसने इसको बहुत डांटा, बोला कि तुमने मेरा डाली तोड़ दिया है, इसका आपको पैसा देना पड़ेगा, हर्जाना देना पड़ेगा। तो बच्चे ने कहा शेर के, हाँ हाँ ठीक है, लेकिन सबसे पहले मैं ठीक हो जाऊं, अभी अभी तो गिरा हूं। तो मालिक ने कहा ठीक है, मैं अभी आता हूं, तब तक तुम हर्जाना रेडी रखो। और जैसे ही माली भागा तो शेर का बच्चा वहाँ से 9-2-11 हो जाना, 9-2-11 हो जाना ने वहाँ से दौड़ कर भाग जाना। और उसने कहा जान बची तो लाखों पाए। इस प्रकार हमारे यह पाठ का अर्थ है। आफत मुसीबत है, कोहरा धुंध, वक्त समय, लपक माने लपक जाना, पकड़ लेना। चलिए अब अभ्यास की ओर चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ अपनी भाषा में बताओ। अपनी भाषा मतलब अपने जो आपसे जिस भाषा में आप घर में बात करते हैं। कोहरा, कोहरा को आप क्या बोलते हैं उसको लिखना है। सुबह को क्या बोलते हैं, जैसे कि हम लोग सुबह को बिहनहा बोलते हैं। गायब हो जाना, जैसे हम छत्तीसगढ़ी में उछिंद हो जाना बोलते हैं। जमीन, माटी, मिट्टी। हड़बड़ी, जल्दबाजी में। जामुन, जामुन का जो पेड़ होता है जिसको हम जाम बोलते हैं। अब देखिए प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। तो इसको आपको क्या करना है, उत्तर को देना है। शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल क्यों पकड़ी? शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल क्यों पकड़ी? क्योंकि वह ऊपर उछल गया था और उसके हाथ में पेड़ की डाल आ गई, इसलिए गिरने से बचने के लिए वह पेड़ की डाल को पकड़ लिया। शेर का बच्चा क्यों दहाड़ा? जब उसको फुटबॉल समझ के ऊपर उछाल दिया था तो वह शेर के बच्चा दहाड़ने लगा। भालू साहब किस बात पर पछता रहे थे? कि सुबह सुबह घूमने चले गए, इस बात पर पछता रहे थे। और किस बात पर पछता रहे थे? शेर के बच्चे के साथ खेलने में थक गए, इसलिए पछता रहे थे। भालू ने क्यों कहा, ओह किस आफत में आ फंसा? खेलने के लिए जैसे शेर के छोटे बच्चे को उसने ऊपर उछाला, तो वही क्रम अब बार बार दोहरा रहा है और उसके लिए आफत बन चुका था, इसलिए उसने ऐसा कहा। अब देखिए आगे, दिए हुए वाक्य को पढ़ी हुई कहानी के क्रम में जमाऊं। तो हमने कहानी तो मालूम है हमको, तो हमें यह क्रम लिखना। भालू ने शेर के बच्चे को उछाल दिया। शेर के बच्चे ने पेड़ की डाढ़ पकड़ ली। भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई। भालू साहब शहर को निकले। भालू ने शेर के बच्चे को लपक कर पकड़ लिया। तो सबसे पहले उन्होंने क्या हुआ था, भालू साहब शहर को निकले। उसके बाद क्या हुआ था, भालू ने शेर के बच्चे को उछाल दिया था। उसके बाद शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल पकड़ ली थी, और जब पेड़ की डाल टूट गई तो भालू ने शेर के बच्चे को लपक कर
पकड़ लिया और जब थक गए तो बच्चे को ऊपर उछाला 12वीं बार और अपने घर की ओर दौड़ लगाई। तो इस प्रकार से क्रम से इसको बनाना है। क्या होता अगर, अब आपको सोच के जवाब देना है। भालू शेर के बच्चे को न पकड़ता तो क्या होता? धड़ाम से गिर जाता। शेर का बच्चा 9 2 11 ना होता। अगर शेर का बच्चा 9 2 11 नहीं होता तो माली आकर के उसको पकड़ लेता और उससे हर्जाना वसूल लेता। इस प्रकार से अपने भाषा में इसको लिखना है। अब करके देखो, आपको करना है। जब भालू ने शेर के बच्चे को उछाला वह दहाड़ा, उसके दहाड़ने की आवाज़ कैसी होगी बोलकर दिखाओ। हाँ, तो अब जो शेर का बच्चा है वो कैसे दहाड़ेगा उसको बोल के आपको बताना है। दूसरा है, नीचे लिखे कामों को कैसे करते हैं करके बताना है। लपकना, कंघी करना, दबे पाँव चलना। तो लपकना आपको करना है, कंघी करते हो आप घर में तो करके बताना है, दबे पाँव चलना है आपको, उसके बाद फेंकना है, मोजा पहनना है, धुले कपड़े निचोड़ना है। तो इसको आपको एक्टिविटी करके अभी दिखानी है। अब देखिए आगे, शेर के बच्चे ने सुनाई आप बीती। शेर के बच्चे ने घर जाकर अपने माता पिता को अपनी कहानी सुनाई। उसने क्या क्या सुनाया होगा बताओ। तो इसमें आपको बताना है कि कैसे कैसे शेर का बच्चा घर में जाएगा अपनी मम्मी के पास तो क्या क्या हुआ कैसे बताएगा। मैं सो रहा था, भालू आया, फिर हम लोग उछलने वाला खेलने लगे और वह मुझे छोड़कर भाग गया। तो पेड़ की डाल टूट गई तो मैं गिर गया और फिर मालिक आया और मुझे डांटा और पैसे वसूलने लगा। फिर मैं दौड़ के घर आ गया। इस प्रकार से वो अपनी भाषा में बताएगा। तो इस प्रकार से आपको भी अपनी भाषा में इसको सुनाना है। अब 7वां, खेल खेल में देखिए, फुटबॉल को फुटबॉल क्यों कहते होंगे? ऐसे खेलों के नाम बताओ जिसमें गेंद का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि पिट्ठूल है और क्या क्या खेलते हैं, क्रिकेट है, उस प्रकार से वॉलीबॉल है। तो इसमें सब में जिसमें खेल गोल बॉल का उपयोग करते हैं उसमें यहाँ पर लिखना है। अब फुटबॉल को फुटबॉल क्यों कहते हैं? फुटबॉल, फुट पैर, बॉल गेंद, तो उसको पैर से मारने वाला गेंद है इसलिए उसको फुटबॉल कहते हैं। इस प्रकार से आपको इसको लिखना है। अपने भाषा में भी लिख सकते हैं। तुम्हारी समझ से, अब आपकी समझ से क्या क्या होता है देखिए। ठंड से बचने के लिए शेर का बच्चा गोल मटोल से मट कर बैठ गया था। तुम्हारे विचार से शेर का बच्चा ठंड से बचने के लिए और क्या क्या कर सकता था, ये आपको बताना है। शेर का बच्चा और गर्मी पाने के लिए क्या कर सकता है, ठंड से बचने के लिए क्या कर सकता है, यहाँ पे आपको लिखना है ना। ठंड से बचना, भालू ने ठंड से बचने के लिए फुटबॉल खेलने की बात सोची है। देखिए वो सोचता है कि फुटबॉल खेलूंगा तो मेरे अंदर गर्मी आ जाएगी। तुम ठंड से बचने के लिए क्या करते हो? देखिए अब आपको यहाँ पर ठंड से बचने के लिए क्या क्या करते हो उसको यहाँ पर सही का निशान लगाना है। दौड़ लगाते हो, जो दौड़ते हो इसमें टिक करेंगे। गर्म पहनकर घर में बैठते हो, जो गर्म कपड़े पहनकर घर में बैठते हैं वो इसमें टिक करेगा। रजाई ओढ़ते हो तो इसमें टिक करोगे। आग तापते हो कुर्सी लगा के तो इसमें टिक करोगे। ठंडा पानी पीते हो क्या? ठंडा दिन में ठंडा पानी नहीं पीते हैं तो ये कट है। गर्म पानी से नहाते हो तो ये सही है। गरम गरम चाय पीते हो तो ये सही है। इस प्रकार से इसको अभ्यास कार्य को करना है अपने हिसाब से। और इसी के साथ हमारा यह वीडियो भी समाप्त होता है। अगले वीडियो में पार्ट 5 चालाक चीकू लेकर के हम जल्द ही आएंगे। तब तक अभ्यास करते रहिए, बार बार इस वीडियो को देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। जो वीडियो में कहानी का वीडियो बताया गया उसको आप बार बार सुनिए और मज़े लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, बाय।